नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक नाबालिग लड़की के बारे में कहा है, नाबालिग मुस्लिम लड़की के बारे में कहा है कि जो शादी हुई है वो बिल्कुल गलत नहीं है और नाबालिग शादी पर कैसे यह फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप बीच के थोड़े से इंफॉर्मेशन को देख करके अगर आप कोई अवधारणा बनाएंगे तो गलत साबित हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है नाबालिग के शादी के ऊपर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा था और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच थी जो इस मामले में सुनवाई कर रही थी। और उनका जो कहना था कि मामला सबसे पहले यह था कि एक लड़की और लड़का जिन्होंने शादी कर लिया था, इसमें लड़की की एज जो थी एक्चुअल आधार कार्ड के हिसाब से 19 ईयर्स की थी, जबकि उसके पेरेंट्स क्लेम कर रहे थे कि लड़की जो है केवल 15 साल की है। और इसी के बेसिस पे लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करा दिया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम थे, उन्होंने शादी कर लिया था और शादी करने के बाद से उनको एक बच्चा भी हुआ था। और उसके बाद से यह मैटर, चूंकि लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मैटर दर्ज था, तो जो लड़की थी वो हाई कोर्ट गई थी जो एफआईआर है उसको कैंसिल कराने के लिए। तो इसमें जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया जो मुस्लिम लॉ है, उसमें बताया कि लड़कियों की शादी की उम्र जो होती है वो युवा अवस्था प्राप्त करने पर लड़की अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है एज पर मुस्लिम लॉ और मुस्लिम धर्म के हिसाब से। तो युवा अवस्था मतलब आप जानते हैं कि लड़की का जैसे ही मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से माना जाता है कि लड़की युवा अवस्था में आ गई है और फिर वो अपने माँ बाप की सहमति के बगैर वो शादी कर सकती है। तो एक दलील तो हाई कोर्ट की तरफ से ये आया। दूसरा जो चीज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि ये साबित नहीं हुआ है कि शादी से पहले लड़का और लड़की के बीच में किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध स्थापित हुआ था, इसलिए पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है और इस वजह से भी यह मामला जो है पॉक्सो का मामला नहीं बनता। और साथ में यह भी बताया कि पॉक्सो जो एक्ट है वो इसलिए है ताकि एक लड़की के लाइफ को, उसके किशोरावस्था को किसी भी तरीके से हार्म होने से बचाया जा सके। तो ऐसे मामले में चूंकि लड़का और लड़की दोनों आपसी सहमति से शादी कर चुके हैं और दलील भी दे दिया कि भाई लड़की युवा अवस्था में है तो उसको नाबालिग नहीं माना जाएगा। और उसके बाद से जो है हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई यह मामला बिल्कुल ऐसा है जिसमें लड़की को नाबालिग नहीं माना जा सकता है और जो उसने शादी किया है उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक और दलील दी और दलील यह दिया कि चूंकि अगर इनको अलग कर दिया जाता है, लड़का और लड़की को, लड़के को जेल भेज दीजिए, लड़की को कहीं और उसके माँ बाप के पास में या बाल सुधार गृह में भेज दीजिए, तो फिर उस बच्चे का क्या होगा? बच्चे के खिलाफ भी बहुत बड़ा आघात हो जाएगा। इन सभी दलीलों के बेसिस पे जो पॉक्सो एक्ट का मामला था उसको कोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि यह भी कहा कि नाबालिग उम्र में, नाबालिग उम्र से मेरा मतलब आप समझिए मुस्लिमों के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं और मुस्लिम लड़की के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं और उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं जिसमें लड़की जब युवा अवस्था में पहुंच जाती है तो उसको शादी करने का अधिकार मिल जाता है, वो भी माँ बाप की सहमति के बगैर। इसी का इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट ने किया है। उम्मीद है कि इस फैसले से कई मुस्लिम कपल को राहत मिलेगी और अगर आप इस तरह का कोई केस फेस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी करना हो या पॉक्सो एक्ट से संबंधित कोई क्वेरी करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी सहायता कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।